ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है। इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक में भारत को खूब कामयाबी मिल रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है कोलंबिया, जिसे भारत की कूटनीति के आगे झुकना पड़ा, सच को स्वीकार करना पड़ा और अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को पाकिस्तान को कोलंबिया के सामने यूं बेनकाब किया कि सारी दुनिया देखती रह गई। इसके बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना वो बयान वापस ले लिया जिसमें उसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को हुए नुकसान पर कोलंबिया ने निराशा व्यक्त की थी और मारे गए लोगों के साथ अपनी संवेदना जताई थी। लेकिन शशि थरूर ने इस पर चिंता जताते हुए कहा था कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. We will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. We are only exercising our right of self-defense, and if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding. भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया के उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा विलाविसोनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो जानकारी भारत ने बताई है, जो डिटेल्स भारत ने हमें दिए हैं, उससे वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम बहुत कुछ जान गए हैं और इसी के आधार पर हम अब आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलंबिया के बयान वापस लेने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उप मंत्री ने बहुत विनम्रता के साथ जिक्र किया है कि उन्होंने अपना बयान वापस लिया है, जिस पर हमने चिंता व्यक्त की थी और वो इस मामले पर हमारी स्थिति को अब पूरी तरह से समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। The Vice Minister very graciously mentioned they had withdrawn the statement that we had expressed concern about, and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. दरअसल भारतीय सांसदों की सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कूटनीतिक लड़ाई विदेश में लड़ रही है। अलग अलग देशों को अवगत कराया जा रहा है कि पहलगाम में आतंकवाद का कौन सा क्रूर चेहरा भारत ने देखा। थरूर सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन और आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता से अवगत कराने के लिए कोलंबिया की यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुवार को कोलंबिया की राजधानी में जब उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो बात की ही, पहलगाम आतंकवादी हमले पर कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर अपनी निराशा जता दी। साफ, सीधे और सधे हुए शब्दों में उन्होंने कहा कि कोलंबिया की जो प्रतिक्रिया आई उससे हम निराश हुए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, थरूर ने आतंकवाद पर भारत के रुख को दोहराया और कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की, जिसने भारत में आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय पाकिस्तान में हुई जान माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हमला करने वालों और बचाव करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद का कड़ा जवाब देना जारी रखेगा। भारत पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में जो एकजुटता है वो भारत की एकता को ही दर्शा रहा है। जिस तरह बीजेपी सांसद कांग्रेस के शशि थरूर की तारीफ कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि दुनिया के सामने हम कितने एकजुट हैं। देश के अंदर चाहे हम अलग अलग मसलों पर अलग अलग राय रखते हों, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और स्वायत्तता की आती है तो हम एकजुट एक साथ खड़े होते हैं।
अब आपको बता दें, कोलंबिया से ये प्रतिनिधिमंडल ब्राजील पहुंचेगा। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अमेरिका भी जाएगा। ऐसे में ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि शशि थरूर अमेरिका को क्या बात याद दिलाते हैं। 21 दिनों के अंदर जब ट्रंप 10 बार भारत और पाकिस्तान के बीच रुके हुए संघर्ष के लिए क्रेडिट लेने वाले बयान देते हैं, तो उस पर शशि थरूर की एक बार प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप पर तंज कसा था और कहा था कि मैं कई राष्ट्रपतियों से मिला हूं, लेकिन ये थोड़े अलग हैं। अब देखना है कि क्या अमेरिका पहुंचकर अपनी समझदारी की घुट्टी शशि थरूर ट्रंप को भी पिलाते हैं और इसका दुनिया में कितना असर पड़ता है। जो भी हो, भारतीय कूटनीति को शशि थरूर एक उच्चतम स्तर पर लेकर जा रहे हैं। एक तरफ एस जयशंकर और दूसरी तरफ विपक्ष से प्रतिनिधिमंडल में शामिल शशि थरूर ने कूटनीति का झंडा विदेशों में गाड़ दिया है। ओवैसी ने भी पाकिस्तान का जो चेहरा दुनिया को दिखाया है, उससे मुस्लिम देश स्तब्ध हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।